हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज मैं आप लोग के साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, दिस वीडियो इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर AQTU MBA फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स। ओके, जैसे कि मैं बता दूँ, मैं इससे पहले 4 से 5 वीडियोज़ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। इसमें मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजर इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बनाए थे, जिसमें कि अभी बिजनेस कम्युनिकेशन और मैनेजर इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है। और जो क्वेश्चंस मैंने अपने वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस किए थे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वही आए हैं, क्योंकि मैंने जो जितने भी एनालिसिस की पिछले 4 साल या 5 साल के पेपर्स को लेके, तो ऑलमोस्ट 90 to 95% वही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है बच्चों का, और बच्चों ने बताया भी है कि हाँ, उनका पेपर अच्छा हुआ है। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं आज जो है वो अकाउंटिंग का जो पेपर होने वाला है उसको मैंने ध्यान में रखते हुए पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हुए और अपने खुद की एक एनालिसिस के बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आपको काफ़ी हद तक जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो बच्चे पूरे थॉरोली स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, उनके लिए ये क्वेश्चंस एक तरीके के रिफ्रेशर की तरह है कि वो इसके ज़रिए अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो बच्चे किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या टाइम नहीं दे पाते हैं या लास्ट वीक में चाहते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए जिससे उनका पेपर क्लियर हो जाए या अच्छे नंबर आ जाएं, उनके लिए भी आज का सेशन काफ़ी हद तक कारगर साबित होगा। तो मैं समय को ज़ाया ना करते हुए मैं आपके सामने शेयर करता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस। और मैं बता दूं कि मैंने करीब 20 से 22 क्वेश्चंस के आसपास शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले हैं, तो मैं जल्द से जल्द आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, शॉर्ट में अक्सर आ जाता है। फिर एक क्वेश्चन है डेटर्स किसे कहते हैं, आ जाता है। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन जो है ये आप पढ़ लीजिएगा, डेप्रिसिएशन। लेजर के ऊपर शॉर्ट नोट के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है। फिर हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ज़रूर देख के जाइएगा। इंटेंजिबल असेट्स, ये ज़रूर देख के जाइएगा। एडजस्टमेंट एंट्रीज, आई रिपीट एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये देख लीजिएगा। एसेट टेस्ट रेशो, एसेट टेस्ट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। देन फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग ये देख लीजिएगा। फिर पूछ लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नज़र देख लीजिएगा एक बार। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग किसे कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग किसे कहते हैं, ये ज़रूर देख के जाइएगा। फिर एक सवाल आता है लिक्विडिटी रेशो, आई रिपीट लिक्विडिटी रेशो, ये देख लीजिएगा। और उसके बाद निगेटिव वर्किंग कैपिटल, निगेटिव वर्किंग कैपिटल ज़रूर देख के जाइएगा। अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ सिंपली पूछ लेते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग पढ़ लीजिएगा। एक सवाल होता है डिस्टिंक्शन बिटवीन SLM एंड WDV, डिस्टिंक्शन बिटवीन SLM एंड WDV, ये देख लीजिएगा। फिर एक सवाल है सब डिवीजन ऑफ दी जर्नल्स किसे कहते हैं, डिवीजन जर्नल्स का जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, उसे वो आप पढ़ लीजिएगा एक बार। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, कई बार इसमें डिफ्रेंशिएट करा लेते हैं कि डिफ्रेंशिएट करके बताइए। फिर एक सवाल है टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है डेट टू इक्विटी रेशो, डेट ऑब्लिक इक्विटी रेशो। फिर एक है अकाउंटिंग फॉर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग फॉर CSR जरूर देख लीजिएगा। फिर एक है कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये देख लीजिएगा। फिर एक है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म देख लीजिएगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसको थोड़ा सा इस पर देख के जाइएगा। ट्रेंड एनालिसिस किसे कहते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, ये देख लीजिएगा। और लास्ट में क्वेश्चन है लीवरेज किसे कहते हैं, लीवरेज देख के जाइएगा। तो ये कुछ 20 से 22 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब इसमें बता दूं, जो पिछले 5 साल में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो एक तो ट्रायल बैलेंस शॉर्ट में रिपीट हुआ है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, फिर टर्नओवर रेशो 2 से 3 बार रिपीट हुआ है,
और आपके जो है लिक्विडिटी रेशो जो है 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। एसिड टेस्ट रेशो ये 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। उसके अलावा जो है क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए हैं। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो हर बार पेपर में अलग अलग तरीके से पूछे गए। रिपीटिशन सिर्फ इन क्वेश्चंस का हो जो मैंने आपको बताया, ट्रायल बैलेंस, एसिड टेस्ट रेशो, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, लिक्विडिटी रेशो एंड टर्नओवर रेशो। यानी कि ये सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने बताया ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट इनमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन में ऑलमोस्ट करीब मैंने 19 टॉपिक कम क्वेश्चंस निकाले हैं। ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि न्यूमेरिकल तो ये है कि वो टॉपिक्स यही रहते हैं, इन्हीं में से न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ थ्योरी करके अपना पेपर क्लियर करना और अच्छे नंबर लाना, क्योंकि हर सेक्शन में एक थ्योरी होता है, एक न्यूमेरिकल होता है, तो इससे आपका एक फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आप थ्योरी क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं तो आपका आसानी से निकल जाएगा। तो मैं जल्द बता दूँ आपको लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं, उसकी यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई रिपीट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पढ़ के जाएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये देख लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस, इसकी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। रेशियो एनालिसिस, इसकी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ये देख लीजिएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं, एक बार इस पर नजर डाल लीजिएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। रेशियो एनालिसिस मैंने शॉर्ट में बताया, वहां भी आ जाता है, और रेशियो एनालिसिस लॉन्ग में भी आ जाता है। तो रेशियो एनालिसिस देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, वर्टिकल फॉर्मेट्स ऑफ बैलेंस शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ है। वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड वर्टिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड वर्टिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये देख के जाएगा। फिर एक है ट्रेंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी ट्रेंड एनालिसिस देख लीजिएगा एक बार। फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ये कई बार रिपीट हुआ है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की फॉर्म में, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की फॉर्म में, इसको एक बार जरूर देख के जाएगा। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन, amortization and dilapidation. I repeat, differentiation between depreciation, depletion, amortization and dilapidation. इस पे शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है और डिफरेंशिएट करने के लिए भी आ जाता है। फिर क्वेश्चन है एक्टिविटी रेशो, ये जरूर देख के जाएगा, एक्टिविटी रेशो के ऊपर क्वेश्चन। फिर एक सवाल है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये जरूर देख के जाएगा। फिर एक सवाल है डबल एंट्री सिस्टम, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल एंट्री सिस्टम। फिर बात आती है वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट्स, वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट्स, ये देख लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन है जिसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, वो कौन कौन से वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जैसे कि करंट रेशो पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डेट टू इक्विटी रेशो इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वर्किंग कैपिटल रेशो इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रोप्राइटरी रेशो इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि करंट रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो एंड प्रोप्राइटरी रेशो, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये कुछ 18-19 क्वेश्चंस मैंने टॉपिक्स कम क्वेश्चंस बताए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले 5 साल में मोरलेस आए हैं, जिसमें से रिपीट होने वाले क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कौन कौन से टॉपिक रिपीट हुए। एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग शॉर्ट में भी आया है और लॉन्ग में भी रिपीट हुआ है। एक रेशो एनालिसिस शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं और लॉन्ग में भी रिपीट हुआ है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो लॉन्ग में भी पूछ रहे हैं, शॉर्ट में भी पूछ रहे हैं। उसके बाद एक आपका है डबल एंट्री सिस्टम, ये भी शॉर्ट में पूछ रहे हैं और लॉन्ग में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप अगर देख लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक पेपर हो जाएगा और न्यूमेरिकल के बिना भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ये बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और मेरे वीडियो को भी आप अगर वहाँ से समझ में नहीं आता तो वहाँ से भी आप रिपीट करके और उसको पॉज करके भी आप इसको नोट डाउन कर लें और नोट डाउन करके फिर आप इसको रिवाइज करें। आप देखिएगा ऑलमोस्ट आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, हर बार बच्चे अकाउंटिंग के पेपर में फेल हो जाते हैं और स्टैट्स के पेपर में बहुत बच्चों की बैक आती है। तो ये 2 पेपर अगर आपके निकल जाते हैं फिर बाकी के पेपर में इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये 2 पेपर ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं
उनके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं। लेकिन अगर इसको स्मार्टली किया जाए तो आप आसानी से इसमें निकाल सकते हो और बहुत ज़्यादा इसमें दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप आराम से इस पेपर को क्वालिफाई करो, अच्छे से करो और मेरी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट और इस तरीके से मेरी वीडियोज़ को देखते रहो। इसके अगली जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो कि MCOB सब्जेक्ट के ऊपर होगी। और मैंने ऑलरेडी मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो शेयर कर दी है, आप मेरे चैनल पे आकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसको लाइक करें, शेयर करें, सारी वीडियोज़ को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।